ही तुम्हारी मेट है। ऐसा करण के वुल्फ ने उसे सिग्नल दिया और उसने तुरंत सान्या को अपने से दूर कर दिया। गुस्से में करण ने सान्या को लड़की का पता लगाने को कहा। वैसे तो सान्या को वहाँ कोई लड़की नहीं दिखी थी, पर उसने करण को यकीन दिलाया कि वह उसका पता जरूर लगाएगी। इतना कहकर सान्या वहाँ से चली गई। करण हैरान था कि उसकी मेट एक ओमेगा थी जो पैक हाउस में क्लीनिंग जैसा काम करती थी। करण को उस लड़की को देखने के बाद बेचैनी महसूस होती रही और वह उसके पास जाना चाहता था। करण उत्तर के सबसे बड़े पैक डार्क हाउलर्स पैक का अल्फा था, राजा का पद, और उसकी उम्र उस वक्त 27 साल थी। 17 साल की उम्र में अपने माँ बाप के मरने के बाद उसने गद्दी को संभाला था और उस वक्त रेड मून पैक के अल्फा अभिजीत की बेटी सान्या से शादी के प्रस्ताव पर सान्या से मिलने आया था। शादी के दिन दोनों पैक के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन करण किसी के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहता था। इसीलिए सिचुएशन से बचने के लिए उसने अपने बेटा सहायक साहिल की सलाह मानी और सान्या के कैरेक्टर पर आरोप लगाकर शादी से इनकार करने की योजना बनाई ताकि रिश्ते खराब न हो। इस प्लानिंग के चलते अल्फा करण, बीटा साहिल जो करण का बचपन का दोस्त था और पैक का बीटा भी था, और बीटा रिया जो साहिल की बीवी थी, रेड मून पैक पहुंचे और वहां करण सान्या से मिला। कुछ देर बात करने के बाद सान्या ने प्राइवेट में बात करने को कहा और दोनों एक कमरे में गए। कमरे में सान्या ने फ्यूचर लूना बनने पर जोर डाला। वहीं करण ने उससे संबंध बनाने की मांग की, जिसे सान्या ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया। करण सोफे पर लेटा था और सान्या उसके बेहद करीब थी। वह दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ माही टॉवल्स रखने आई और करण के साथ सान्या को इस सिचुएशन में देखकर शॉक्ड रह गई। माही का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह अकेली रहती थी और उसे अन्य लोग तंग करते थे। करण माही को देखकर बेचैन हो गया और उसके पीछे गया, पर माही डर के मारे भाग गई। इसी वक्त करण के वुल्फ ने उसे ये सिग्नल दिया कि ये लड़की उसकी मेट है। करण ने सान्या से माही के बारे में पता लगाने को कहा। इसके बाद करण को रात के समय माही एक बार फिर किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढते हुए मिली। उसने उसे चोटिल और डरी हुई देखा और जान गया कि सान्या ने उसे मारा था। अगले ही पल वो लड़की करण से डरकर फिर से भाग गई। अगले दिन करण ने अभिजीत को उसके पैक में हो रहे लोगों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में बताया और वार्निंग दी कि वह एक ऐसी लड़की से शादी कभी नहीं करेगा जो अपनी ओमेगा या नीचे के स्तर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करती है। यह सुनकर अभिजीत ने सान्या को डांट लगाई और किसी भी तरह से सिचुएशन को संभालने को कहा। इससे प्रभावित होकर सान्या करण के पास आई और उसे सेड्यूस करने की कोशिश की। उसके बाद करण ने उसकी वीडियो बना ली और उसे काफी हद तक सेड्यूस करने के बाद ऐसी ही हालत में छोड़कर वहां से बाहर चला गया। सान्या को कुछ समझ नहीं आया कि करण ने ऐसा क्यों किया। करण ने ये वीडियो एक सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया था ताकि सान्या को रिजेक्ट करने के टाइम ये वीडियो उसके काम आ सके। करण रेड मून पैक से जल्द वापस जाना चाहता था क्योंकि यहाँ उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। इसीलिए उसने माही को ढूंढने का फैसला किया और काफी मेहनत के बाद माही उसे एक अटारी में मिली। माही इतनी डरी हुई थी कि वो करण से बात भी नहीं करना चाहती थी, पर किसी तरह करण ने उसे कंफर्टेबल फील कराया और नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा घायल थी। उसे पता चला कि सान्या ने फिर से उसे मारा। ये सुनकर करण का गुस्सा और बढ़ गया और करण ने उसे अपने साथ डार्क हाउलर्स पैक में जाने का प्रस्ताव दिया, जहां उसे खाना, रहने का स्थान और सुरक्षा मिलेगी। माही जो पहले करण से डरती थी, अब उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रेड मून पैक की बाउंड्री क्रॉस करने के बाद करण ने साहिल से गाड़ी रोकने के लिए कहा और उसने गाड़ी की डिक्की से माही को निकालकर आगे की सीट पर बैठा दिया। इसके बाद साहिल और रिया के पूछने पर करण ने सारी स्थिति समझाई, लेकिन उसने ये बात छुपा ली कि माही उसकी मेट है। लंबा रास्ता तय करने के बाद सभी डार्क हाउलर्स पैक पहुंच गए। करण ने हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकवाई और माही को डॉक्टर राठी के पास ले गया। जब करण ने डॉक्टर के साथ माही को अकेला छोड़ दिया तो उसने इनसिक्योर महसूस किया कि वो चेकअप करने के लिए माही के कपड़े हटाएंगे।
डॉक्टर राठी ने माही का चेकअप करने के बाद उसे ह्यूमन सिटी के न्यूट्रिशनिस्ट से मिलने की सलाह दी और फिर वे वापस मेंशन आ गए। इसके बाद करण ने माही को डाइनिंग टेबल पर अपने लेफ्ट साइड में बैठाया और उसकी प्लेट में छोटे टुकड़े तोड़कर रख दिए क्योंकि माही के हाथ में चोट लगी थी। तभी वहां पर एक नई लड़की की एंट्री हुई जिसका नाम सुष्मिता था। करण ने सुष्मिता के करीब आने पर उसे फटकार दिया और पैक के रूल्स को फॉलो न करने के लिए उस पर चिल्लाया। साथ ही सुष्मिता ने करण के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की थी और इसी वजह से वो लूना बनना चाहती थी। करण माही के कमरे में गया और उसे सोते हुए देख अराउजल फील करने लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। रात में भूख लगने पर माही किचन में गई जहां सुष्मिता ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। रिया ने माही का बचाव किया पर माही डर कर जंगल चली गई। काफी परेशान होने के बाद करण उसे ढूंढकर वापस मेंशन लाया। अगले दिन सुबह जब माही सोकर उठी तो करण को उसने अपने बगल में पाया। करण ने उसे बताया कि वो ब्रेकफास्ट लेकर आया था और उसके बाद उन्हें ह्यूमन सिटी में न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना था। माही ने सोचा कि वो पहले ब्रेकफास्ट करे या पहले नहाए, तो करण ने उसे छेड़ते हुए कहा कि नहाते हुए ही वह उसे ब्रेकफास्ट खिला सकता है। माही जब वॉशरूम से नहाकर बाहर आई तो उसे लगा कि करण वहां से जा चुका है, इसलिए वो सिर्फ एक टॉवल में बाहर आ गई। लेकिन वो शॉक्ड रह गई जब उसने करण को क्लोजेट के पास अपने कुछ कपड़े हाथ में लिए हुए देखा। ये देखकर माही हड़बड़ा गई और करण के हाथों से अपने कपड़े लेकर वापस वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद करण और माही दोनों न्यूट्रिशनिस्ट के पास पहुंचे जहां डॉक्टर सहगल करण से फ्लर्ट कर रही थी और माही को इग्नोर कर रही थी। यह नोटिस करने पर करण ने माही को अपनी वाइफ कहा और डॉक्टर पर चिल्लाया, साथ ही चैरिटी बंद करने की धमकी दी। जब दूसरे डॉक्टर करण से माफी मांगने आए तो उसने सारा फैसला माही पर छोड़ दिया। माही ने स्थिति को समझदारी से संभाला और डॉक्टर से पेशेंट्स के साथ व्यवहार की जांच करने को कहा। करण यह देखकर खुश हुआ कि माही ने कैसे इंटेलिजेंस से सिचुएशन को संभाला, जैसा कि एक लूना को करना चाहिए। उसके बाद करण माही को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया जहां माही ने करण से मैंशन के किचन में काम करने की अनुमति मांगी। करण ने 2 शर्तों पर अनुमति देने का वादा किया। पहली, वह जो भी बनाएगी करण को टेस्ट कराएगी और दूसरी, करण जब चाहे उसका हाथ पकड़ सकता है। शाम को माही ने सुनीता, करण की माँ की सहेली और करण की माँ जैसी से करण के अतीत के बारे में जाना कि कैसे उसने 17 साल की उम्र में पैक संभाला और कई हमले झेले। सुनीता ने अपना फोन माही को डॉक्टर राठी से बात करने के लिए दिया। तभी सुष्मिता ने माही पर फोन चोरी करने का आरोप लगाया क्योंकि एक ओमेगा के पास महंगा फोन नहीं हो सकता। माही के विरोध करने पर सुष्मिता ने उसे थप्पड़ मार दिया। गुस्से में करण ने सुष्मिता को गर्दन से पकड़कर दीवार पर सटा दिया और पैक से निकाल दिया। सुनीता माही को उसके कमरे में ले गई और रिया ने उसे सांत्वना दी। माही डिनर के लिए नीचे नहीं आई तो करण ने उसके कमरे में आकर उसके साथ डिनर किया और उसे पैक हाउस न छोड़ने और भविष्य में सुरक्षित रहने का वादा किया। माही ने करण से महिला ट्रेनर से ट्रेनिंग लेने की अनुमति मांगी और करण ने कहा कि वह तभी अनुमति देगा जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। करण को सान्या के आने की सूचना मिली जिसे वह टालना चाहता था। उसके बाद करण माही को डॉक्टर के पास ले गया और दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। उसी रात जब माही बाथरूम से निकली तो वह करण को अपने बेड पर देखकर सरप्राइज हो गई। माही ने सिर्फ एक टैंक टॉप पहना हुआ था जो काफी रिवीलिंग था। माही ने जब उसे ये सवाल किया कि वह यहाँ क्यों है, क्या उसका यहाँ होना ठीक है, तो करण ने उसे उठाकर अपने कमरे के बेड पर लेटा दिया और उसे होल्ड करके सो गया। माही और करण एक दूसरे से काफी करीब सोए थे और जब सुबह माही ने करण की सांसें महसूस की तो वह हड़बड़ाकर करण से दूर हो गई और इसी बात पर माही को करण ने छेड़ते हुए अपनी वाइफ कहकर बुलाया। माही जल्दी से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी तो करण ने उसे कहा, वैसे ब्लू कलर तुम्हें काफी सूट करता है। माही ने तुरंत यह रियलाइज किया कि उसने ब्लू कलर के कपड़े अंदर पहन रखे थे। यह सुनकर वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई।
करण माही को अम्यूजमेंट पार्क लेकर गया, जहां उसने अपनी अकेलेपन की भावना साझा की। माही को डर लगा कि वो केवल करण का एक पेट प्रोजेक्ट थी, लेकिन जब वह खतरे में पड़ी, करण ने उसे बचाया और माही ने उसे वादा किया कि वह कभी नहीं जाएगी। अगले दिन फेस्टिवल था, इसलिए माही घर चलने को कहने लगी, पर करण को माही के साथ यही रहना था। पर माही ने करण के साथ यहाँ नेक्स्ट टाइम आने का वादा किया और इस बात पर दोनों वापस मेंशन आ गए। वापस आते ही करण ने माही का हाथ छोड़ दिया और फिर से अपने ख्यालों से गुजरी कि करण की जिंदगी में दूसरी लड़की के आने पर करण उसे भूल जाएगा। उधर रिया से करण को पता चला कि सान्या अब 9 दिन बाद वहां आएगी और इस पर खुश होकर करण फेस्टिवल के बाद साहिल और रिया को कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहा। रिया माही को जिम ले गई, जहां उसकी दोस्ती सोमिल से हुई, जो उसका ट्रेनर था। घर लौटने पर माही को पता चला कि लिविंग रूम में दूसरे पैक के अल्फा और उसकी बहन अद्विका मौजूद थे। डिनर के समय माही ने अद्विका को अपनी कुर्सी पर बैठा पाया, जो करण की कुर्सी के लेफ्ट में थी, जिससे वह असुरक्षित महसूस करने लगी। माही सोचने लगी कि अद्विका जैसी पढ़ी लिखी लड़की करण के लायक थी और वह उसकी बराबरी नहीं कर सकती। करण ने माही को खोजने की कोशिश की, लेकिन माही रिया के साथ क्लब गई थी, जहां सोमिल ने उसके लिए ड्रिंक बनाया। जब करण क्लब में आया तो उसने माही को एक लड़के के करीब देखा, जिससे उसे गुस्सा आया और जब एक लड़के ने माही को छेड़ा तो करण ने उसे पंच मारकर माही को वहां से बाहर ले गया। नशे में माही ने करण को स्ट्रेंजर समझा और धमकी दी कि अगर अल्फा करण को यह पता चल गया तो वह उसकी टांगे तोड़ देंगे। इस पर करण मुस्कुराया और सोचने लगा कि वह अपनी टांगे खुद कैसे तोड़ेगा। अगली सुबह माही जब किचन में गई तो करण ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, करण ने माही को गले लगाया और उससे कहा कि वह उसे छोड़कर कभी न जाए। इसके बाद माही फेस्टिवल देखने गई, जहां सोमिल, जो टीम का कोच भी था, उसने माही को चीयर लीडर बनने के लिए कहा। माही ने थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया, लेकिन सोमिल की मदद के लिए तैयार हो गई। गेम के दौरान माही ने एक घायल प्लेयर की मदद की और उसने माही के हाथ पर किस किया, जिससे ये अफवाह फैल गई कि माही लकी थी। इसी बीच करण को माही के आसपास अन्य लड़कों को देखकर जलन महसूस होने लगी और थोड़ी देर बाद साहिल से बात करते हुए उसने बता दिया कि माही उसकी मेट है। साहिल ने उसे माही के सामने अपनी मेट अनाउंस करने की सलाह दी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो माही इसी तरह सबके सामने दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी और माही भी किसी और को चुन सकती थी और इसका उसे पूरा हक था। क्या करण माही को सबके सामने अपनी मेट अनाउंस कर पाएगा? क्या माही को कभी भी पता लगेगा कि करण उसका मेट है?